अभी हमने देखा कि हमारी स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब जब मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूं किसी एक रेट से, एक दर से, है ना। मतलब क्या हुआ, एक डिस्टेंस को कवर करूं एक दिए गए समय में, तो क्या हो कहलाती है वो कहलाती है स्पीड। लेकिन अगर मैं स्पीड में चलता जाऊं और कोई डायरेक्शन ना दूं खुद को, अपनी गाड़ी को, तो क्या होगा, मैं टकरा जाऊंगा कहीं ना कहीं जाकर के, है ना। टकराऊंगा ना, तो क्या होता है, मुझे अपने गाड़ी को या अपने खुद को अपनी स्पीड के साथ साथ एक डायरेक्शन देने की भी मुझे क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। भाई जैसे जैसे मेरा हाईवे मुड़ रहा है वैसे मैं अपना अपना हैंडल क्या कर रहा हूं, मोड़ रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं, मैं अपने व्हीकल को स्पीड के साथ साथ क्या दे रहा हूं, एक डायरेक्शन भी दे रहा हूं। और इस केस में जब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं स्पीड के साथ साथ, तो हम क्या कहलाते हैं, उसी चीज को हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं। जब भी हम क्या चलते हैं कि स्पीड के साथ साथ हम क्या देते हैं, उसमें डायरेक्शन भी दे दे, तो वेलोसिटी क्या हुई कि स्पीड को दे दी जाए, एक डायरेक्शन दे दी जाए, है ना। जैसे आपको डायरेक्शन की जरूरत है ना, आप खुद से कोई भी स्टूडेंट जो है खुद से काफी मैच्योर हो सकता है, काफी अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की जरूरत होती है, एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, जिसके लिए कौन होता है, मेंटोर होते हैं, है ना। कोई भी उसका टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, जो उसको गाइड कर सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है। तो ठीक उसी तरह हमारी स्पीड को भी क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, और उस डायरेक्शन के साथ वो स्पीड क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी क्या हुई, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में एक स्पीड के साथ कोई चल रहा है तो वो उसकी क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहलाती है। अभी जो हमारी वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई, मैग्नीट्यूड तो था ही स्पीड में भी, अब उसमें जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई तो वो क्या कहलाई, वेलोसिटी कहलाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर कौन होते हैं, क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। वही स्केलर होते हैं जहां डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। तो हमारी स्पीड क्या हुई, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। डिस्टेंस क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, क्योंकि इनमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ना, वही तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। वही जो वेक्टर है वहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरीके का डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या, एक डायरेक्शन है कि जहां से कोई ऑब्जेक्ट चला और कहां तक चला, वहां तक वो क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना। तो ये क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट से में क्योंकि एक डायरेक्शन आ गई और वेलोसिटी में क्या एक डायरेक्शन है, तो जब ऐसा डिस्टेंस, ऐसी दूरी जिसमें हम डायरेक्शन दे दें तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और उसी से हम क्या निकाल लेते हैं, हमारी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जिसमें क्या आती है, डायरेक्शन आती है। तो जो हमारी वेलोसिटी हुई वो डिटरमाइन की जाती है, पता लगाई जाती है, किसके मदद से, डिस्प्लेसमेंट की मदद से। तो वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों है। लेकिन अभी जो वेलोसिटी है ना हमारी, ये वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म भी होती है और नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। जैसे मोशन था ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ कि दिए गए समय में पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ कि उसी समय में, उस इंटरवल ऑफ टाइम में मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो मेरी उसमें स्पीड कम ज्यादा हुई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो उसी तरह जब मेरी वेलोसिटी क्या चलती रहे, एक ही स्पीड में चलती रहे, एक ही डायरेक्शन में चलती रहे, तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही अगर मेरी वेलोसिटी अलग अलग जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर दे या फिर स्पीड चेंज कर दे, भाई कम धीरे धीरे जाते जाते वो तेजी से चले जाए या धीरे हो जाए, या तेजी से चले जाए या धीरे हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो या तो स्पीड धीरे तेज हो जाए
या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसे जाता जाता वो इधर मुड़ जाए या इधर मुड़ जाए, तो ये क्या कहलाता है, उसकी वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। कैसे, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ गया, तो वो क्या कहलाई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं इसी से पता लगा सकता हूं कि जो मेरी वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है या तो स्पीड धीरे तेज होने पे या फिर डायरेक्शन चेंज होने पे। तो जो मेरी वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है स्पीड के चेंज होने से भी, और या फिर डायरेक्शन के चेंज होने पर भी, या फिर दोनों ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए। भाई किसी एक का चेंज होना जरूरी है वेलोसिटी के चेंज होने के लिए। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब स्पीड या डायरेक्शन में से एटलीस्ट कोई एक चेंज हो जाए। दोनों चेंज होगा तब भी ये चेंज होगी, है ना। तो हमारी वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमने पढ़ा था अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से चल के घूम फिर के एक डिस्टेंस कवर करके वापस फाइनल पोजीशन पर आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का दूरी। और जब दोनों पॉइंट एक ही है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पोजीशन है, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो जीरो कितना भी समय हो, 10 घंटे, 0.10 या 0.1, 0. कुछ भी हो टाइम, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जैसे हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उसी तरह हमारी वेलोसिटी भी, क्योंकि उसमें भी डायरेक्शन है, तो वो भी पॉजिटिव हो सकती है उसी डायरेक्शन में, जीरो हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। लेकिन जो हमारी डिस्टेंस और स्पीड है वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, या फिर जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये तो रही हमारी वेलोसिटी की बात। अब जैसे मैंने देखा कि जो हमारी क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, उसमें तो क्या हो रहा है, ना स्पीड चेंज हो रही ना डायरेक्शन चेंज हो रही, एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ ऐसे वो चलते जा रहा है, एक ही स्पीड एक ही डायरेक्शन, तो वो मेरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन जब मेरी वेलोसिटी तेज हो जाए, स्पीड तेज हो जाए, ये स्पीड धीरे हो जाए, तो क्या हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो कहलाती है मेरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस में जब मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में एट अ वेरिएबल स्पीड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो चल रहा है, डायरेक्शन तो मेरी स्ट्रेट है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा, लेकिन इसको स्पीड को चेंज कर रहा है, ये कह सकता हूं। तो क्या वो कहलाएगी, मेरी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता जाए लेकिन स्पीड को क्या कर दे, धीरे और तेज कर दे, कभी धीरे कर दे और कभी तेज कर दे, तो तेज कर दी और धीरे कर दी, तो जब मेरी स्पीड क्या हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, लेकिन डायरेक्शन कैसी रही, स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। उनकी एक मीन वैल्यू, उनकी एक मीन वैल्यू, एरिथमेटिक मीन निकालते ना, जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, 30 एप्पल्स है, तो उनका क्या करूंगा मैं, टोटल एप्पल्स 30 डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट से 10 से, तो 3 आ गया ना एवरेज। तो उसी तरीके से जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत में जो वेलोसिटी से चल रहा था, और फाइनल जो वेलोसिटी थी, लास्ट में जो स्पीड मैंने बढ़ा दी, चेंज कर दी, चाहे धीरे करी चाहे तेज करी, तो जो वेलोसिटी मेरी फाइनल रही, उन दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, इनिशियल और फाइनल को। अब क्योंकि दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल एक फाइनल, दो वेलोसिटी है, इसीलिए मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरी क्या कहलाई, एवरेज वेलोसिटी कहलाई। और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं किससे, u से, और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं किससे, v से। तो एक एवरेज वेलोसिटी क्या आई, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन में 2, और 2 क्यों आया पता है ना, क्योंकि दो अलग अलग वेलोसिटी है, इसलिए 2 से डिवाइड करा। अगर 3 होती तो 3 से करते, 4 होती तो 4 से करते, पर 2 वेलोसिटी इसलिए 2 से डिवाइड करा। और 2 वेलोसिटी कौन कौन है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब इनको मैंने u और v से क्यों डिनोट करा, इनिशियल को u से और फाइनल को v से, क्योंकि देखो हमारे जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं, ABCDEFG, तो जब आप जाओगे PQRSTUV, तो पहले आया u, और इनिशियल मतलब पहले वाली वेलोसिटी, तो इसलिए u से डिनोट करा इनिशियल वेलोसिटी को, और PQRSTUV, v आया बाद में फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करा मैंने v से। तो इसीलिए क्या बनी मेरी फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस v अपॉन में 2, तो ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं कुछ एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस।
अब इस चैप्टर में हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ लिया है। अब देखते हैं कुछ स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन बुक का, जिसमें वो कहता है कि हमारा जो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पेसशिप से सिग्नल भेजे जाते हैं जो कि 5 मिनट्स के अंदर हमारे ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स का इसने क्या दे दिया, टाइम दे दिया। फिर ये कह रहा आप डिस्टेंस बताओ कि स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक का क्या डिस्टेंस रहा होगा, और इसने टाइम दे दिया है। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो सिग्नल है वो ट्रेवल करते हैं कैसे, स्पीड ऑफ लाइट से, और स्पीड ऑफ लाइट हम सभी को पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। अब आगे देखो, तो कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। अब गिवन जब लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है टाइम, कितना दिया है, टाइम दिया है हमारे पास 5 मिनट्स, और 5 मिनट्स हमें टाइम दिया। तो उसके बाद क्या दे दी है, स्पीड दे दी। स्पीड कितनी दे दी हमें, स्पीड हमें दे दी गई है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद पूछा क्या, इसके बाद इसने पूछ लिया क्वेश्चन ने डिस्टेंस, कि ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप तक का डिस्टेंस क्या रहा होगा। अब इसने पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के आगे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब इन तीनों चीजों से रिलेटेड, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इनसे रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद होता है, हमें पता है, जो कि हमने पढ़ा स्पीड टॉपिक के अंदर। क्या कि स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब कितना मैंने पोजीशन चेंज किया, टाइम मतलब कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वहां से मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ जाता है मेरे पास। किसका फॉर्मूला, स्पीड का। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, यहीं से डिस्टेंस को रख दूंगा मैं एक तरफ, और टाइम को ले जाऊंगा दूसरी तरफ, या कोई भी चीज हो। हम कोई भी न्यूमेरिकल इसी तरह करते हैं, जब हम कोई फाइनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो जो चीज हमें निकालनी होती है वो हम एक तरफ रखते हैं और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो टाइम को क्या ले जाऊंगा, दूसरी तरफ ले जाऊंगा, टाइम डिवाइड में डिस्टेंस के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड के साथ। तो क्या फॉर्मूला बना यहां से डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम यहां से देख सकते हैं कि अब मेरे पास डिस्टेंस के फॉर्मूला आ गए, स्पीड इनटू टाइम। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहीं से अब मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड की जगह स्पीड की वैल्यू रख दी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और फिर उसके बाद टाइम से कर दूंगा मल्टीप्लाई। टाइम क्या दिया हुआ, 5 मिनट, लो लिख दिया 5 मिनट। लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को जब भी कोई न्यूमेरिकल करूंगा तो उनकी यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर टाइम स्पीड में दे दिया है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे टाइम दे दिया सेकंड में, और यहाँ पर हमें टाइम दे दिया किसमें, मिनट में। तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो क्योंकि इसको अगर मैं मिनट वगैरह में चेंज करूं कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी, तो सीधा मैं मिनट को चेंज कर लूंगा किसमें, सेकंड में। और 1 मिनट में हमें पता है कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो 5 मिनट में कितनी हो जाएगी, 5 × 60 सेकंड। तो ये लो हो गया मेरा टाइम सेकंड में। अब क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यूनिट को काट देता हूं, सेकंड से क्या कट गई, सेकंड कट गई। ठीक है, अब यूनिट क्या बची, सिर्फ मीटर बची। उसके अलावा क्या करना, अब सीधा मल्टीप्लाई करनी है। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो डिस्टेंस आ जाएगा 3 × 5 = 15, 15 × 6 = 90। तो मेरे पास क्या आ गया, 90 इंटू में 10⁸ यहां पर थी, और एक 0 मेरे पास यहां पर ऐड हो गई, क्या हो गया 10⁹ क्या मीटर, क्योंकि सेकंड से तो सेकंड कट ही गया था। ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस। इसको मैं और अगर सोल्व करूं आगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस वाली 0 को भी पावर में ले जा सकता हूं। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 9 × 10⁻10 मीटर। अब देखते हैं आगे अगले न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ओडोमीटर। ओडोमीटर मतलब हमने पता है कि ओडोमीटर क्या होता है, किसी भी गाड़ी में आगे जो मीटर लगा रहता है जिसमें डिस्टेंस हम देखते हैं,
तो ओडोमीटर किसी गाड़ी का उसने देखा कि 2000 किलोमीटर पर है, लेकिन उसने 2000 किलोमीटर पे क्या कर दी, ट्रिप स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद जब उसने देखा कि ट्रिप स्टार्ट करते टाइम डिस्टेंस कितना था, 2000 किलोमीटर था। फिर जब उसने देखा कि एट द एंड ऑफ द ट्रिप डिस्टेंस कितना हो गया, 2400 किलोमीटर हो गया। अब ये कह रहा है ये ट्रिप को करने में कितना समय लगा, 8 आवर का टाइम लगा। अब ये कह रहा कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कह रहा एवरेज स्पीड निकालो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में भी, मतलब दोनों ही यूनिट में मुझे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पहले मैं तो क्या करूंगा, फिर से वही कि पहले देखूंगा गिवन क्या क्या है। तो मैं देखूंगा गिवन है मेरे पास सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 1 है मेरे पास, डिस्टेंस 1 कितना है, या इनिशियल डिस्टेंस बोल सकता हूं मैं इसको, क्या बोल सकता हूं, इनिशियल डिस्टेंस। इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 2000 किलोमीटर। फिर उसके बाद मैं देखूंगा फाइनल डिस्टेंस कितना है मेरा ट्रिप के एंड में। तो फाइनल डिस्टेंस क्या हुआ, फाइनल डिस्टेंस हुआ 2400 किलोमीटर। ये लो 2400 किलोमीटर। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इस पूरी ट्रिप को करने में कितना समय लगा, 8 आवर का टाइम लगा। तो टाइम कितना दे दिया इसने, टाइम दे दिया 8 आवर का, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर में हमारे पास क्या दे दी है, यूनिट दे दी है किलोमीटर और आवर में। अब इसके बाद निकाला क्या है, एवरेज स्पीड निकाली है। तो हमको पता है एवरेज स्पीड निकाली है, तो उसके आगे मैं पहले क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। अब मुझे पता कि एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था, पढ़ा था, क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो मैं देखूंगा मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना आएगा यहां से। तो यहां से मैं अपना टोटल डिस्टेंस निकाल सकता हूं, कैसे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो वो क्या है मेरा 2400 माइनस में 2000 किलोमीटर। तो क्या आ गया मेरा आ गया 400 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया मेरा 400 किलोमीटर। फिर उसके बाद टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया, टाइम दे दिया 8 आवर का। तो ये लो टाइम दे दिया 8 आवर का टोटल टाइम है ये मेरा, कि पूरी ट्रिप में 8 घंटे लगे हैं। तो 8 आवर लगे पूरी ट्रिप में। अब सीधा सीधा मैं इसको क्या कर दूंगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दूंगा और यहीं से मेरी क्या निकल कर आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। तो ये लो क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो। हमें पता 8 5 जा 40 होता है, तो काट दो 8 5 जा 40 और एक जीरो बची, 40 के बाद एक जीरो और है वो एज इट इज लगा देंगे। तो मेरा क्या आ गया 50 किलोमीटर, ये किलोमीटर का किलोमीटर आ गया और अपोन में क्या आर है, ये लो पर आर लगा दिया। तो 50 किलोमीटर पर आर की मेरी क्या आ गई है, 50 किलोमीटर पर आर की आ गई है मेरी क्या, एवरेज स्पीड। लेकिन ये एवरेज स्पीड किस में आई है, किलोमीटर पर आवर में आई है। किलोमीटर पर आवर में पूछी थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा मीटर पर सेकंड में भी मेरे को क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ये तो आ गई किलोमीटर पर आवर में। अब इसको मैं एवरेज स्पीड को नाउ क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। एक तो आंसर हो गया मेरा ये, है ना आंसर। अब इसके अलावा इसने कहा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 50 इंटू में ये कह रहा किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो कर दो 1000 से मल्टीप्लाई। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है ना, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद कह रहा है 1 आर दे दिया समय। अब आर में से मुझे किस में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर में तो हो गया, ये लो 1000 मीटर में हो गया, मीटर में हो गया। अब ये कह रहा आर को सेकंड में चेंज करना है ना, आर को सेकंड में चेंज करना है। तो एक आर में मुझे पता 60 मिनट होते हैं। तो अगर मैं 60 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मिनट में हो गया। लेकिन मुझे करना है सेकंड में,
तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लो, अब ये मेरा किस में हो गया, अब हो गया ये मेरा सेकंड में, और स्पीड एवरेज स्पीड मेरी किस में हो गई, मीटर पर सेकंड में। अब एक जीरो से क्या जाएगी, एक जीरो जाएगी, फिर दूसरी जीरो से दूसरी जीरो जाएगी, और मैं एक देखूंगा कि 5 2 जा होते हैं 2 5 जा होते हैं 10 और 2 3 जा होते हैं 6। तो यहां से मेरा क्या निकल कर आया, 50 एज इट इज है मेरा, देखो 50 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और 50 के साथ में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर न्यूमरेटर में बचा 5, ठीक है, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3 6 जा 18। तो जब भी मुझे किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, सीधा 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये आएगा 2 9 जा 18 और 2 25 जा, ठीक है, फिर ये क्या है 25 इंटू 5 125 आ गया, 125 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया मेरा अगला आंसर। अब इसको और फर्दर डिवाइड करोगे, क्योंकि ये कंप्लीटली तो डिवाइड होता नहीं है, और फर्दर डिवाइड करोगे तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, किसमें, पॉइंट में आ जाएगा। हम अगर डिवाइड करें तो 9 1 जा 9 आता है, फिर उसके बाद क्या बचा, 3 बचा 35, तो क्या आएगा 35 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ये लो कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, और 9 3 जा 27, और बचा क्या था 35, तो 35 में से 27 हटा कितने बचे, 8 बचे, ये हो गया 80, तो 80 हो गया, तो 9 9 जा 81 जा सकता है, नहीं जाएगा क्योंकि 80 हो गया, पर 9 7 जा 9 8 जा क्या जा सकता है, 72 जा सकता है। पर जब हम इसे सोल्व करेंगे ना तो 0.899 ऐसे कुछ करके आ जाएगा, तो हम इसे अप्रोक्स में लिख देंगे 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने देखा जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/18 को, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरा क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारा अगला न्यूमेरिकल। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि 90 मीटर लॉन्ग पूल में उषा ने स्विम करना शुरू किया, तैरना शुरू किया, फिर उसने देखा कि उसने कवर किया 180 मिनट, ठीक है। देखो पूल था 90 मीटर का, लेकिन उसने कवर किया है 180 मीटर, डबल हो गया। कैसे, 1 मिनट के अंदर, क्योंकि वो गई एक एंड से दूसरे एंड तक और वापिस आ गई अपने उस पॉइंट पर जहां से उसने क्या किया था, शुरू किया था। उसने जिस पॉइंट से अपना पूल में शुरू किया, गई दूसरे एंड पर स्ट्रेट लाइन में, और वापिस आगे स्विम करके वापिस इसी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन में। तो इसने कहा कि जो 90 मीटर का एक पूल था, इसने टोटल कितना कवर कर लिया, 180 मीटर, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो अब ये कह रहा कि एवरेज स्पीड निकालो और साथ में एवरेज वेलोसिटी भी निकालो इस बार, ठीक है। अब देखो आगे, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने कहा है कि हमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है, तो पहले हम क्या लिख देंगे, हमारी फिर से वही हर न्यूमेरिकल की तरह लिखेंगे गिवन क्या क्या है। तो लिखो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा कितना, हमारा डिस्टेंस हो गया है, टोटल की डिस्टेंस कितना है, क्योंकि 90 गई और 90 आई, तो टोटल हो गया 180 मीटर। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि डिस्टेंस के बाद और क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो ये लो टाइम दे दिया 1 मिनट का, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू में, 1 मिनट का टाइम दे दिया। अब ये मीटर में है, ये मिनट में है, तो मैं इसको डायरेक्ट यही सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये कितना हो गया, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है इसको एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 180 मीटर। क्या दिया हुआ, 180 मीटर, और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 60 सेकंड। ये लो 60 सेकंड, और तो यहां पे क्या होगा, डिवाइड कर देंगे हम सीधा सीधा,
और हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो येलो कर दो डिवाइड, 0 से गया 0, 6 से गया 3 जा 18, तो मेरे पास क्या आ गया 3 मीटर, मीटर आ गया, अपॉन में क्या है सेकंड, तो 3 मीटर पर सेकंड, ये मेरा क्या आ गया एवरेज स्पीड आ गया। अब यहीं से मैं क्या निकाल लूंगा, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लूंगा, एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का, वो होता है हमारा डिस्टेंस की जगह यहां पर क्या आ जाता है डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ये आपस में रिलेटेड है, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपस में वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपस में रिलेटेड है। तो हम क्या निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है ऑलरेडी, तो इसमें टोटल वगैरह कुछ नहीं होता, सीधा लिखते डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो मेरे पास क्या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ देखो, उसने जो स्टार्ट किया ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और पूल में ये एक मेरे पास था स्विमिंग पूल, उसने यहां से इस पॉइंट से, ए पॉइंट था, यहां से चलना शुरू किया, वो स्ट्रेट पाथ में गई इस पॉइंट तक बी तक, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 90 मीटर, ठीक है। तो इस ए पॉइंट से वो बी तक गई और वापस कहां आ गई ए पर आ गई, तो इसके लिए डिस्टेंस तो उसने टोटल पाथ जो कवर किया वो तो 90 + 90 180 हो गया, लेकिन क्योंकि वो यहां से शुरू करके गई और जाकर बी से वापस यहीं आ गई, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो कितनी हो गई, क्योंकि ये ही मेरा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है। अब मेरी खुद से ही दूरी कितनी है, मेरी खुद से दूरी है 0, ठीक है। तो मेरी खुद से दूरी कितनी होगी 0 होगी, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। टाइम तो उसे वही लगा, कितना टाइम थोड़ी किसी के लिए बदलता है ना रुकता है, तो टाइम इसका वही रहेगा 60 सेकंड। लेकिन अब क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट है 0, तो 0 अपॉन में सेकंड करके कुछ भी हम 0 हो उसके साथ चाहे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, तो सोल्व करके मेरा क्या आता है 0 ही आता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई मेरी 0 मीटर पर सेकंड। अब 0 के साथ चाहे यूनिट लगाओ चाहे ना लगाओ, ये मेरी क्या निकल कर आ गई है एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गई। तो ये तो रही मेरी एवरेज वेलोसिटी और ये रही मेरी एवरेज स्पीड, ये दो है मेरे आंसर। अब ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स।